सिर्फ एक ही कामयाबी को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो संपूर्ण कामयाबी है। तो ये 4 एरिया है जिसमें कामयाब होना ज़रूरी है। और मैं ये ज़रूरी मानता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि ये गलती हो चुकी है और हो रही है। और उस कामयाबी के साए में सब अवगुण जो है, बाकी जो फेलियर है 3 जगह का, वो छुप जाता है। और अपने बच्चों को अवेयर करवाएं इस बात से कि कामयाबियाँ 4 तरह की होती हैं। क्या उसे हम कामयाब नहीं कहेंगे? 4 टायर हैं इस गाड़ी के, एक पे चला रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं तो कौन सी कामयाबी की बात करते हैं? अक्सर आपने लोगों को कहते सुनते देखा होगा कि उसने बहुत तरक्की की, वो बहुत कामयाब है। और जब किसी का रिश्ता करना हो अपने बच्चे का या रिश्तेदारी में, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसने कितनी तरक्की की, वो कितना कामयाब है, उसका वो पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर जो निकल के सामने आएगा वो एक ही पैरामीटर निकल के सामने आएगा कि उसने पैसा कितना कमाया, उसने करियर कितना बनाया। सिर्फ एक ही कामयाबी को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो संपूर्ण कामयाबी है। और ये गलती से हम लोग बाकी चीज़ों को अधूरा छोड़ देते। ये संपूर्ण कामयाबी नहीं हो सकती, ये बैलेंस्ड कामयाबी नहीं हो सकती। मैंने बहुत से लोगों के साथ चर्चा करने के बाद आपसे ये बात की है। लोगों को अक्सर कहते सुना कि वो बहुत कामयाब है या मैं बहुत कामयाब हूँ। तो मेरा क्वेश्चन रहता था कि किस एरिया में, आप कौन सी कामयाबी की बात कर रहे हो, किस एरिया में? तो वो जो एरिया निकल के सामने आता था वो एक ही सामने आता, प्रोफेशन, काम, बिजनेस, इनकम, पैसा। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होता था कि क्या आप एज ए फैमिली आप कह सकते हैं कि आप फैमिली में भी सक्सेसफुल हैं? क्योंकि वो पैरामीटर अलग है। एक बंदा पैसा कमाने में सक्सेसफुल हो सकता है, अमीर बनने में सक्सेसफुल हो सकता है, करियर बनाने में अपना सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो फैमिली में भी उसको सक्सेसफुल का वो जो सर्टिफिकेशन दी जाए या उसका झंडा ऊंचा किया जाए। चेक तो करना पड़ेगा ना कि फैमिली में वो सक्सेसफुल है कि नहीं। मैं आज उस मीटर पे बात नहीं करूँगा कि कैसे चेक करना, लेकिन एक बात थी तो मैंने समझा कि क्योंकि मैं आपके साथ जो बातें शेयर करता हूँ वो मैं समझाने के लिए शेयर नहीं करता हूँ। मेरे पास कुछ बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो है, मैं ये मानता हूँ, मैं पहले भी कई बार कहा है, मैं अपने आप को आपसे अव्वल ना कभी मानता था, न मानता हूँ, न मानूंगा। मेरे पास सिर्फ कुछ खुद की तजर्बे से आई हुई कुछ जानकारियाँ हैं जिनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मैं आपके परिवार का ही सदस्य हूँ और आप मेरा ही परिवार है। तो ध्यान रखना बॉस, 2 कामयाबियों की मैंने बात की, एक पैसे वाली और एक फैमिली वाली। तीसरी कामयाबी कौन सी है? वो है सेल्फ की। क्या किसी ने अपने आप को जाना? क्या वहां उसने कोई तरक्की की? क्या उसने जाना कि आत्म क्या है, परमात्म क्या है? चौथी कामयाबी कौन सी है? सोशल, समाज की। समाज में उसका रोल क्या है, समाज में उसने क्या किया है, समाज उसको जानता कैसे है। तो ये 4 एरिया है जिसमें कामयाब होना जरूरी है। और मैं ये जरूरी मानता हूँ एज ए टीचर कि अपने बच्चों को कम से कम इन 4 एरियाज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। उनको इसका डिफरेंशिएट जरूर पता होना चाहिए कि वो ये गलती ना करते रहें, क्योंकि ये गलती हो चुकी है और हो रही है। कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो पैसे वाली कामयाबी है वो सबसे अव्वल है, और उस कामयाबी के साए में सब अवगुण जो है, बाकी जो फेलियर है 3 जगह का, वो छुप जाता है। लेकिन वो छुपा सिर्फ वहीं तक रहता है जब वो नज़दीक नहीं होता। जब ऐसा इंसान किसी रिश्ते में आता है, बहुत नज़दीक आता है, तो सब चीज़ें उजागर हो जाती है और पीछे कुछ बचता नहीं है। ज़रूरी है, विनती है आपसे, आप भी खुद को चेक करें, अपने आसपास चेक करें और अपने बच्चों को अवेयर करवाएं इस बात से कि कामयाबियाँ 4
तरह की होती हैं। पहली बिजनेस में, पैसा कमाने में, गृहस्थ में, फैमिली में, वो अलग कामयाबी है। तीसरी, आप अपने आप को कितना जानते हो, अध्यात्म की और आपने आज तक किया क्या है। और चौथा, आपने समाज में क्या किया है। 4 जगह आप बैलेंस्ड हो तो बात हो सकती है। लेकिन कोई एक झंडा उठा के, अब एक बंदे के पास फैमिली है, खुशहाल है, बहुत मस्ती से रह रहा है, और पैसा हो सकता है उसके पास कम हो, लेकिन खुशहाली उसके पास ज़्यादा है, क्या उसे हम कामयाब नहीं कहेंगे? क्या हम उसे कामयाब कहेंगे जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन फैमिली की खुशियाँ नहीं है? तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 4 टायर हैं इस गाड़ी के, एक पे चला रहे हैं, और बहुत से लोग एक टायर पे चल रहे हैं। 3 खत्म हो चुके हैं। 4 नहीं, कम से कम 2 तो ठीक रहने चाहिए, फिर भी कुछ बच जाएगा। अगर आप फाइनेंस है तो आप फैमिली पे ध्यान दीजिए, या कम से कम अपने, अगर फैमिली पे नहीं दे सकते तो अध्यात्म की ओर तो जाइए। अगर वहाँ नहीं जाते तो सोशल पे चले जाइए, कहीं तो जाइए, 2 जगह तो जाइए। एक झंडा उठा के आप घूम रहे हो, उस एक झंडे के साथ आप ये नहीं ना तय कर सकते कि मैं अब बोलूँ क्योंकि मैंने बहुत पैसा कमाया। अब देखिएगा अपने चारों तरफ कि लोग कितने और किस किस एरिया में कामयाब है। अपने पे भी नज़र डालिएगा, ज़रूरी है। मैं जब आपसे बात करता हूँ सबसे पहले खुद पे नज़र डालता हूँ और ये चेक करता हूँ कि ये बात मैंने अपने बच्चों से कही है, क्या ये बात मैं अपने बच्चों से कह सकता हूँ। ईमानदारी इसी में है कि आप सबसे पहले अपने आप को चेक करें, और दूसरी ईमानदारी इसमें है कि आप बच्चों के साथ इसे डिस्कस करें, क्या वाकई जो मैंने कहा सही है। बैलेंस्ड कामयाबी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। एक तरफा कामयाबी के चक्कर में हमने सब तहस नहस कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। हमने पैसे को, दौलत को इतनी वैल्यू कर दी है कि हमारी वैल्यू उसके सामने बहुत कम हो गई। ये गलती हमसे हुई है। कुछ लोग इसे मानते होंगे, कुछ लोग इसे समझते होंगे, कुछ लोग कल को मान जाएंगे, और कुछ लोग मान चुके हैं। गलती हो चुकी है कि हमने पैसे को अपने से भी बड़ा करके पेश किया है, और हमने उसे इतना बड़ा कर दिया है कि उसके सामने हर रिश्ता, हर सब फीलिंग, अपने इमोशन, वो सब जीरो हो गए। इसलिए फैमिली में भी कामयाब होना ज़रूरी है, पैसे में भी कामयाब होना ज़रूरी है, और खुद को जानना, इस सफ़र पर चलना भी ज़रूरी है, और समाज भी ज़रूरी है। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल नहीं है। पकड़ कर देखिए, क्या इस पे कुछ किया जा सकता है, क्या इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।